Good morning, students. Today we are going to continue our chapter Air Around Us. Today we are going to study composition of air. Let's start. Composition of air. As we earlier read, there are some gases. Air is a mixture of gases. Some gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and some dust particles. तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है एयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड दीज आर लगभग 0.1%. ओके, ये सब जो है हमारे इस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. मूव नेक्स्ट. सो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे जो कंपोनेंट्स हैं एयर के उनकी इम्पोर्टेंस देखते हैं और देखते हैं. चलो, सबसे पहले है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, टेस्टलेस है एंड ऑडरलेस गैस है. इनका कोई स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है इस गैस का. और ये क्या होती है? पानी में थोड़ी सी सॉल्युबल है. नाइट्रोजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली सॉल्युबल है ये वाटर के अंदर. एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉट असेंशियल फॉर ब्रीदिंग. हमारे सांस लेने में नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है. हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते. और नाइट्रोजन गैस का ना ही यूज़ होता है बर्निंग में, और ना ही वो कभी खुद जलता. तो नाइट्रोजन गैस नाइदर बर्न इटसेल्फ और नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट भी नहीं करता, कंबस्शन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता. और नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही वेरी अनरिएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं करता जल्दी से किसी चीज़ के लिए, बहुत ही अनरिएक्टिव है ये. ओके, और क्या हम बात कर सकते हैं? बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नाइट्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है. कैसे है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ के लिए. ये जो है ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. कैसे? प्लांट्स जो है प्लांट्स यूजेस नाइट्रोजन गैस ऑफ द एयर टू मेक प्रोटीन्स. ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूज़ करते हैं किस में? प्रोटीन बनाने में. ठीक है, प्रोटीन्स ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए. ठीक है, तो प्लांट्स की भी ग्रोथ कराएंगे प्रोटीन्स, और हम क्या करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड है, हम उन प्लांट्स को खाते हैं, तो हमारी बॉडी की भी ग्रोथ जो है कौन कराता है? प्रोटीन्स कराते हैं. और प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन से बने होते हैं. तो नाइट्रोजन क्या है? इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बनाने के लिए ज़रूरी है नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन की इम्पॉर्टेंस यही है कि ये प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं, और ग्रोथ और डेवलपमेंट इससे हमारी होती है नाइट्रोजन से. और ये एनवायरनमेंट में 78% होता है हमारे एयर में. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ऑल्सो कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस. ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो है असेंशियल है ब्रीदिंग के लिए. ओके, अब क्या है? ये असेंशियल है हमारे ब्रीदिंग के लिए. हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को ही जो है अपने इनहेल करते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते. हम बिना खाना खाए, बिना पानी के कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते. हम मर सकते हैं, इनफैक्ट मर जाते हैं. ठीक है, सो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि इससे हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर दोनों ही है. तो ये ब्रीदिंग के लिए हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. प्लांट्स जो है इसको एक्सपायर करते हैं. ठीक है, एक्सहेल करते हैं, वो इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं. तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये. ऑक्सीजन गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ. और ऑक्सीजन गैस कभी भी खुद से नहीं जलती. वो क्या करती है? दूसरी चीज़ों को जलाने में हेल्प करती है. ठीक है, क्योंकि ये कंबस्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है, तो ये किसी भी चीज़ को जलाने में हमें हेल्प करती है. तो ये सपोर्ट करती है कंबस्शन को. ठीक है, जैसे फ्यूल्स हैं बहुत सारे, जैसे कि वुड है, कोल है, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, ये सब जब बर्न करते हैं तो ये बर्न तभी करते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी. और ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये बर्न नहीं करेंगी. तो ऑक्सीजन क्या करती है? लाइफ को
सपोर्ट करती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट में 0.01% है, ठीक है। ये भी कलरलेस और ऑर्डरलेस है। ये थोड़ी सी सोर होती है, थोड़ी सी सोर कह सकते हैं हम, थोड़ी सी खट्टी खट्टी होती है टेस्ट में, और ये मॉडरेटली थोड़ी सी सोलबल होती है पानी के अंदर। ये भी कंबस्शन को जो है सपोर्ट नहीं करती। इनफैक्ट ये क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ बर्निंग फायर, ठीक है, ये आग को बुझाने का काम करती है। जब भी कहीं आग लग जाती है तो वो रेड कलर के जो वहाँ पर लगे होते हैं, आपने देखे होंगे फायर एक्सटिंशर्स लगे होते हैं रेड कलर के, तो उनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है जो आग बुझाने का काम करती है, ठीक है। और प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे इंपॉर्टेंट है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है उनको, तो ग्रीन प्लांट्स नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और एयर फ्रॉम एयर और वाटर फ्रॉम सॉइल से मिलकर वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उनके लिए तो बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही प्लांट्स खाना बनाएंगे तो हम उनको खाएंगे, तो हमें भी क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो ये हम दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम दोनों मतलब प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम किसी क्लोज रूम में कुछ जला रहे हैं, जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो अंगीठी वगैरह लोग जलाकर सो जाते हैं और कमरा अच्छे से बंद कर लेते हैं, तो वो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। वो सफोकेटेड फील करने लग जाते हैं, क्योंकि अब रूम में जो है एक्सेस ऑफ क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इकट्ठी होने लग जाती है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहुंचने लगती है, जो क्या कर सकती है, हमें लीड टू डेथ, हमारी डेथ भी हो सकती है। इतनी पॉइजनस गैस हो जाती है ये। तो कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी, बट हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। ओके, नेक्स्ट इज वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर की बात करते हैं। वाटर वेपर हमें अपनी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, अभी वाटर वाले चैप्टर में, कि वाटर बहुत नेसेसरी है। ऐसे ही एयर में भी क्या होते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं, और ये छोटे छोटे टीनी लिक्विड वाटर आता कैसे है, बाय द टू प्रोसेसेस हमने पढ़े थे, दो प्रोसेस थे। वाटर वेपर कम्स इनटू द एयर बाय द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। दो प्रोसेस थे, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो है भाप बन के सनलाइट के प्रेजेंस में ऊपर जो है उड़ जाता है, ठीक है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन से। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्लांट्स जो है, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वहाँ से भी वाटर वेपर्स जो है वो इवेपोरेट होते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हमारे एयर में वाटर वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ वाटर साइकिल। और जो हमारा वाटर साइकिल है, जो वाटर साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना हमारी लाइफ के लिए भी, क्योंकि वही जो है हमें वापस पानी प्रोवाइड करता है, वाटर को प्रोवाइड करेगा। तो लाइफ साइकिल जो है ये, सॉरी, वाटर साइकिल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वाटर वेपर की प्रेजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है उसमें, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर विच गिव राइज टू द हाई स्किन अलोंग द हॉट एयर and get cool and condense to form clouds and bring rain again। तो वाटर वेपर्स ही हैं, पहले इवेपोरेशन से जो है हायर स्किन में जाते हैं, ठीक है, ऊपर स्काई में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, वहाँ से ठंडे होंगे और कंडेंस होकर बादल बनाएंगे, और फिर बादल से क्या होती है, रेन होती है, जो हम प्रीवियस चैप्टर में वाटर साइकिल में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसकी भी इम्पॉर्टेंस है वाटर वेपर की। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स। अब एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स तो होते ही हैं, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं कैसे आ सकते हैं, इनका सोर्स क्या क्या होगा, ब्लोइंग ऑफ विंड, तेज़ हवा चल पड़ी, मिट्टी के पार्टिकल्स जो हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो सारे हवा में आ गए, ठीक है। ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पर ट्रैफिक है, डस्टिंग एट होम, अर्थ रिवॉल्विंग ऑपरेशंस,
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सारे के सारे क्या हैं, सोर्स हैं जिससे डस्ट पार्टिकल्स हमारे एयर में प्रेजेंट आ जाते हैं। ठीक है, और ये जगह से जगह और टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम वेरी करते हैं डस्ट पार्टिकल्स। एंड नॉर्मली हम जब ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली व्हेन वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज़, ठीक है, जब हम सांस लेते तो हमारे नाक से ही सांस लेते हैं, और हमारी नोज़ में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होती है, जो क्या कर लेती है, जब भी ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे एयर के थ्रू एंटर होते हैं तो ये उनको क्या कर लेती है, प्रिवेंट कर लेती है कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए और वहीं पर ट्रैप हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेवर ब्रीथ फ्रॉम माउथ, इसलिए कहा जाता है कि मुंह से कभी भी सांस नहीं लेना चाहिए। अगर हम मुंह से सांस लेंगे देन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर में एंटर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं और हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ी और हमने हर एक कंपोनेंट की इम्पॉर्टेंस पढ़ी कि क्या इम्पॉर्टेंस थी। हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स के सबकी एक एक करके हमने इम्पॉर्टेंस देखी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।